हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड होता है, उस पर कैसे ट्रेड लिया जाता है और उसके हिडन सीक्रेट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई प्राइस नहीं होता है जहाँ पे मार्केट बार बार आए और बाउंस हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चले कि सपोर्ट यहाँ पे $100 तक गिरा, फिर बाउंस हुआ, लेकिन जब दोबारा मार्केट नीचे गिरा तो दोबारा 100 पॉइंट तक ही आया और फिर से बाउंस हुआ। फिर तीसरी बार भी मार्केट नीचे गिरा तो 100 पॉइंट तक ही आया और फिर से मार्केट हुआ। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि जो प्राइस होती है बार बार एग्जैक्ट उसी प्राइस पे नहीं आती है। तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक प्राइस एरिया होता है जिस एरिया के पास मार्केट आता है और वहीं से बाउंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि पहले मार्केट $100 तक गिरा, फिर बाउंस हुआ, लेकिन जब दोबारा मार्केट नीचे आया तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट $100 तक ही आए। हो सकता है उस समय $101 तक आया हो और फिर से बाउंस हो गया हो। फिर से जब मार्केट तीसरी बार आया तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा फिर से $100 है, $101 तक ही है। हो सकता है कि उस समय $99 तक आया और फिर बाउंस हो गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस नहीं बल्कि एक प्राइस एरिया है जो $100 से लेके यानी $101 से लेके 99 तक। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक प्राइस एरिया होता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ करना होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ऐसे दो पॉइंट चाहिए जिसे कनेक्ट करने के बाद मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ? एक लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ, बराबर है। यानी किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे दो पॉइंट की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए? मिनिमम दो लो या मिनिमम दो हाई चाहिए, जिसकी मदद से क्या ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? उसकी मदद से मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए। अब देखिए, यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। अब मुझे क्या मिला? यहाँ पे दो पॉइंट मिले। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो इन दो पॉइंट की मदद से मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ? यहाँ पे सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है तो मुझे मिनिमम दो लो या मिनिमम दो हाई चाहिए। तो आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे एक सवाल है कि भाई हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ करना है? ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से क्या होगा, उसका क्या फ़ायदे होते हैं और हमें क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद ही ट्रेड मिलते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसा कि यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से बाउंस हुआ, फिर मार्केट जब दोबारा नीचे गिरा तो फिर से मार्केट बाउंस हुआ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिले? दो पॉइंट मिले। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इन दो पॉइंट की मदद से क्या एक ड्रॉ कर दिया? एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब मुझे सपोर्ट लाइन क्या बताने की कोशिश कर रही है? तो ये सपोर्ट लाइन मुझे ये बता रही है कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ से दो बार बाउंस हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट तीसरी बार भी जब इस सपोर्ट के पास आए तो तीसरी बार भी मार्केट क्या हो सकता है? यहीं से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो पॉइंट की मदद से मुझे यहाँ पे तीसरी बार ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। सही बात समझ में? यानी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग फ्यूचर में क्या हो सकता है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन दो पॉइंट की मदद से मुझे ये पता चला कि जिस तरीके से दो बार मार्केट बाउंस हुआ तो तीसरी बार भी तो मार्केट यही से बाउंस हो सकता है। तो इसीलिए जब भी मार्केट इसके पास आएगा तो यहाँ पे मैं कुछ कंफर्मेशन लूंगा और उसकी मदद से मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूंगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखिए, जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ तीन बार ही काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। चौथी बार जब मार्केट नीचे आता है तो उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या फिर फेल होने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा क्यों? तो जैसा कि मैंने बताया कि दो पॉइंट की मदद से हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे जब दो पॉइंट मिले तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करेंगे? यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करेंगे और उसके बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट तीसरी बार ही रैली देता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि मार्केट तीन बार ही सपोर्ट रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद हो सकता है कि इनवैलिड हो या हो सकता है कि मार्केट इसे काम ना करे। तो हमेशा आपको एक ऐसा सेटअप फाइंड आउट करना है जिसमें सिर्फ तीन टचेस मिले हो। यानी कि दो टचेस की मदद से हम लोग क्या करेंगे? एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे
और जब तीसरी बार मार्केट वहाँ पे आएगा तो तीसरी बार हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो अब मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि हमेशा जैसा कि मैंने कहा कि हमें 2 पॉइंट की मदद से क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है और तीसरी बार जब मार्केट आता है तभी हमें क्या करना है, यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉइंट हो गया, एक सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो इन 2 पॉइंट की मदद से मैंने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए जब मार्केट तीसरी बार आता है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बाय नहीं करना, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, ये जो तीसरी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट किया है, तो यहाँ पे अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ पे तुरंतली बाय करूंगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे कंफर्मेशन देखोगे तो क्या मिल रहा है कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये डबल बॉटम मिल रहा है। साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो डबल बॉटम के साथ साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी मिल रहा है और ये जो है इसकी नेकलाइन भी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाइंग के लिए प्लान करूँगा और इसी के नीचे क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर भागा, ठीक है। अब हर टाइम सब मतलब जो कंफर्मेशन होंगे अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक के फॉर्म में कंफर्मेशन मिले, हो सकता है यहाँ पे आपको पैटर्न के फॉर्म में कंफर्मेशन मिले। तो सभी कंफर्मेशन देखने का तरीका अलग अलग होगा, जिसपे मैं आने वाले दिनों में वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या मिला हमें, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला। जैसा कि यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए अब क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, फिर बाउंस किया, फिर जब दोबारा मार्केट आया तो दोबारा भी मार्केट ने बाउंस किया। अब मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल चुके हैं। तो इन 2 पॉइंट के मदद से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। और जब मार्केट तीसरी बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैं फिर से कंफर्मेशन लूंगा और जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा मैं यहाँ पे बाय करूंगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे कंफर्मेशन देखोगे तो क्या मिला, एक डॉजी मिला। डॉजी के नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे हाई भी ब्रेक किया और यहाँ पे दोनों क्या हुए, ग्रीन में क्लोजिंग हो गए, जिसे बुलिश पैटर्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर भागा है, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है 3 ही पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो मैंने क्या किया, इन 2 पॉइंट की मदद से एक सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया। अब आपको सपोर्ट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आगे पीछे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ, फिर जब दोबारा मार्केट आया तो दोबारा भी बाउंस हुआ। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, कंफर्मेशन लेना है। तो अब यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे लेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हर टाइम आपको अलग अलग कंफर्मेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल देखिए कैसे कंफर्मेशन मिला। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक सपोर्ट के पास क्या बना, एक डॉजी बना। इस डॉजी का हाई भी ब्रेक हुआ और दोनों ये क्या है, बुलिश कैंडल है। बस हम तुरंत बाय करेंगे, इसी के नीचे क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है मार्केट 3 ही बार काम करता है। और आपने देखा होगा कि 2 बार मार्केट रैली नहीं दे पाता, लेकिन जब तीसरी बार मार्केट टेस्ट करता है तो तेजी के साथ मार्केट बाउंस हो जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर भी देखिए जैसे एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर जब दोबारा मार्केट आया फिर से नीचे गिरा। लेकिन जब तीसरी बार मार्केट आया तो यहीं से देखिए तेजी के साथ मार्केट नीचे गिरा है। तो क्यों यहीं पे गिरा है, क्योंकि 2 पॉइंट की मदद से ही हम लोग तीसरा पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे ही तो ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट की मदद से ही तो मैं तीसरे पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।